ये सब हमारे लिए है। आप 10 लाख रुपए हैं ये। आपको अपना घर और अपनी दुकान बचाने के लिए इतने ही चाहिए थे ना? देखिए, आप ये सब हमारे लिए क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये पैसे आप हमें ब्याज में दे रहे हैं तो ये जान लीजिए कि हम इन पैसों को जल्दी नहीं लौटा सकते। नहीं पुत्र, हमें ये पैसे वापस नहीं चाहिए। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप परेशानी मुक्त हो जाएं और अपने दुख के परे भी दुनिया देख सकें। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको वो दिन जरूर याद होगा जब एक लड़की के रास्ते पर खेलने की वजह से आपके साथ दुर्घटना हुई थी। कैसे भूल सकता हूं उस मनोज दिन को। उस लड़की की एक गलती की वजह से आज मैं यहां हूं। पर ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि वो लड़की हमारी बहन है और हम चाहते हैं कि आप उन्हें क्षमा कर दें। बस, अपने पैसे उठाओ और निकलो यहां से। देखिए, हम आपको क्या लगता है इन पैसों से आप माफी कर ही सकते हैं? लौटा सकते हैं मेरा वो वक्त, वो दिन जो मैंने यहाँ लाचारी में गुजारे? अगर नहीं लौटा सकते तो अपने पैसे उठाइए और जाइए यहाँ से। देखिए, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, हमारी बहन को क्षमा कर दीजिए। कभी नहीं। उस लड़की के लिए मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआ निकलेगी। नफरत करता हूं उससे मैं, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। क्या हो गया भगवान? ये कैसे हो गया? ये बच्ची की वजह से हुआ ना? अक्ल नहीं है ना तुमको? मना किए थे ना हम सड़क पे मत खेलो। अब देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से इनको। हम कैसे समझाए तुम्हें पुत्र कि उस दुर्घटना का दंड हमारी बहन ने भी झेला है। उनका आत्मविश्वास, उनकी बिना कुछ पूछे कर पाने की हिम्मत खत्म हो गई उस दिन। हम जानते हैं कि हमारी बहन से भूल हुई थी, किंतु उनकी नीयत आपको चोट पहुंचाने की नहीं थी। अगर हृदय में थोड़ी सी करुणा रखकर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि माफी से बड़ा दान और कोई नहीं है। और ऐसा करके आप केवल हमारी बहन का ही नहीं, स्वयं अपना भी भला करेंगे, क्योंकि आप नफरत की कैद में घुट रहे हैं। बस, बंद करो अपनी भाषणबाजी। अपना पैसा उठाओ और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। प्रभु चलिए, ये मनुष्य समझेगा नहीं। ठीक है चित्रगुप्त जी, किंतु हम ये पैसे लेकर वापस नहीं जाएंगे। ये हम आपके लिए लाए थे और आप ही के हैं। धन्यवाद। हेलो, क्या? मेरा बेटा? क्या हुआ? उधर देखो। यम जी और चित्रगुप्त जी आ गए। धन्य भाग जो आप पधारे। आ गई आपको अपनी बहन की याद? बलदेव, अब बचे एक मिनट,
इन दोनों से कह दीजिए आज के बाद मुझसे बात नहीं करेंगे। बलदेव, अरे कहाँ थे तुम दोनों? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा ये मुकुट कहाँ गया? वो दादाजी, डॉक्टर साहब, अब कैसी है हमारी बिटिया? अभी तक कोई सुधार नहीं है। वो किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अगर आज उन्हें होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। दादाजी, वो हम बिंदिया बहन से एक बार मिलना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बलदेव, आग्रह कर रहे हैं। पापा जी, बलदेव चुप कर। वैसे तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई भी उससे ना मिले, लेकिन तुम कल से नहीं मिले हो तो जाकर मिल लो। धन्यवाद। कुछ नहीं होगा, हम एकदम ठीक है। अभी तो हमको शिखा को डॉक्टर बनते देखना है, इस बुबलू को इंजीनियर बनते देखना है, दोनों की शादी करनी है। हमारे जो छोटे छोटे सपने हैं इनको पूरा करना है। अभी तो अगर यमराज भी आकर हमसे कहे ना चलो बिंदिया, तो हम कहेंगे हम नहीं जा रहे। उस लड़की के लिए मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआ निकलेगी। नफरत करता हूँ उससे मैं, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। हो सके तो अपने इस भाई को क्षमा कर देना। खूब प्रयास किया हमने, किंतु आपसे जो अनजाने में भूल हुई थी उसकी वीर सिंह जी से क्षमा हासिल नहीं कर पाए। माफ कर देना, हम हार गए बिंदिया बहन। ये जानते हुए भी कि आपके साथ दुर्घटना घटने वाली है, हम इसे नहीं रोक पाए। और आज हम यमराज स्वयं विधि के विधान के आगे बेबस होकर घुटने टिकाए, शीश झुकाए बैठा हुआ है। बहन, यदि हो सके तो हमारी बेबसी कम करने के लिए एक बार, केवल एक बार आंखें खोल दीजिए। फिर हम वादा करते हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। आंखें खोलो विद्या बहन। आंखें खोलो विद्या बहन।
भैया आप ठीक हो ना? प्रभु, प्रभु बहन को होश आ गया। प्रभु, भैया प्रभु बहन को होश आ गया। दादाजी, नानी जी, बलदेव, बहन को होश आ गया। हे भगवान। विद्या, विद्या आंटी, तू ठीक हो जाएगी पुत्र, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विद्या, बिटिया भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गए। एक बात पूछे, आप लोग ना चिंता ना कीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ विंध्या, हमें पता है तुम हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। माँ, हाँ बिटिया, बच्चे, बेटा उन्हें अभी भी घर भेजा। विंध्या आंटी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको होश आ गया। कॉलोनी में सब लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, मैं उन्हें फोन करके आती हूँ। हाँ बेटा, खेती जा। ये क्या हो रहा है यार? डॉक्टर साहब, विंध्या को होश आ गया। ये तो अच्छी बात है। आप लोग बाहर रुके, मैं इन्हें चेक कर लेता हूँ। समदन जी बाहर आ जाइए, हम बाहर ही हैं बेटा, बाहर हैं हम। जी बच्चे। आओ समदन जी। भैया एक बात पूछे, आप ठीक है ना? हाँ बहन, हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ही जल्द आप भी ठीक हो जाएंगे। बहन जी, आप काम कीजिए अपना। हम बाहर हैं बहन। आइए चित्रगुप्त जी, चलिए। प्रभु, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारी बहन को होश आ गया। हाँ चित्रगुप्त जी, बात तो है खुशी की, किंतु हम फिर भी थोड़े चिंतित हैं। प्रभु, चित्रगुप्त जी, जब तक विंध्या बहन को उनकी इस भूल की क्षमा वीर सिंह जी से नहीं मिल जाती, तब तक उनके सिर पर से ये बुरे समय का प्रकोप नहीं हटेगा। न जाने क्या लिखा है विधि के विधान में। चिंतित है हम इस बात को लेकर चित्रगुप्त जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वीर सिंह के पुत्र के साथ दुर्घटना? इसे फौरन आईसीयू ले चलो। जल्दी करो भाई। डॉक्टर साहब देखिए, मेरी बेटी को क्या हो, देखिए ठीक हो जाएगा आपका बेटा। वीर सिंह जी, क्या क्या हो गया आपके पुत्र को? तुम दोनों यहाँ तक आ पहुंचे, किंतु हुआ क्या है आपके पुत्र को? देख रहे हो उसकी हालत, ऑटो चला रहा था, न जाने कैसे एक्सीडेंट हो गया। देखो, मेरे पास वक्त नहीं है तुम लोगों के लिए, मुझे जाने दो बेटा। चित्रगुप्त जी। प्रभु, देखिए, ऑपरेशन तो हमने इनका कर दिया है, लेकिन इनकी कंडीशन अभी बहुत क्रिटिकल है। एक्सीडेंट की वजह से इनका खून बहुत निकल चुका है। डॉक्टर साहब, खून का इंतजाम होने में कितना टाइम लगेगा? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, AB नेगेटिव, और आप दोनों का ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव नहीं है। इत्तेफाकी बात है सर, दूसरे बेड पर जो पेशेंट लेटी है उनका ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव ही है। लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कैसे? क्या बताऊं डॉक्टर साहब,
सब मेरी बदकिस्मती है। मेरी मजबूरी के कारण घर चलाने के लिए मेरे बेटे को ऑटो चलाना पड़ता है। 20 साल पहले दिल्ली के कमला विहार में एक लड़की की गलती की वजह से मेरी दोनों टांगे बेकार हो गई। मैं मोटरसाइकिल पर ऑफिस से घर आ रहा था, वो लड़की सड़क पर खेल रही थी। खेल खेल में उसकी गेंद मुझे लगी और ये कैसे हो गया? ये बच्ची की वजह से हुआ ना? अक्ल नहीं है ना तुमको? मना किए थे ना हम सड़क पे मत खेलो। अब देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से इनको। उस लड़की की गलती की कीमत मैं आज तक चुका रहा हूं। आप परेशान मत होइए, हम ब्लड का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज आप बाहर जाइए, हमें कुछ और टेस्ट करने हैं। नर्स जी आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जी सर। सिस्टर, यस। बाहर हमारे भैया होंगे, आप उन्हें भेज देंगी? जी जरूर। भैया, हमसे ना बचपन में एक गलती हुई थी जिसकी वजह से हम आज तक शर्मिंदा हैं। भैया, हम तय कर लिए हैं, हम वीर सिंह जी के बेटे को खून देकर उसकी जान बचाना चाहते हैं। भगवान हमको एक मौका दिए हैं, आप देंगे ना हमारा साथ? विंध्या बहन, इस हालत में आपका खून देना हमें अनुचित लग रहा है। हाँ बहन, हम आपको जान का जोखिम उठाने नहीं देंगे। भैया, मना मत कीजिए ना। कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे अगर आज उसकी जान नहीं बचा पाए। भैया, हम ना आपको इसीलिए बुलाए अंदर। बबलू पापा मेरी बात नहीं समझेंगे। भैया, एक ना हमारी आखिरी इच्छा, अगर हमको कुछ हो गया तो हमारी आखिरी इच्छा यही होगी भैया। ऐसा मत कहिए विंध्या बहन। भैया, वीर सिंह जी की जिंदगी हमारी वजह से खराब हो गई। हम उनके बेटे की जान बचाकर चैन से मर पाएंगे, नहीं तो कभी चैन से जी नहीं पाएंगे। भैया, हम हाथ जोड़ते, आप कहेंगे ना डॉक्टर साहब को कि हम खून देना चाहते हैं? विंध्या बहन, अगर यही आपकी इच्छा है तो यही सही। प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, हम देंगे विंध्या बहन का साथ।